यदि आप इंडिया में फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है फूड लाइसेंस लेना। अगर आप कोई ढाबा खोलना चाह रहे हो, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो या फिर किसी तरह के फूड पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कोई फूड स्टोरेज यूनिट है या आप किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो भी आप फूड लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सकें और सरकारी झमेलों से दूर रह सकें। तो चलिए सीख लेते हैं फसाई की वेबसाइट पर फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। ये है फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। अगर हम यहाँ के लिए नए हैं तो यहाँ हमें साइन अप करना होगा। तो यहाँ साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ एप्लीकेंट का नाम डालना है, यहाँ कंपनी का नाम, यहाँ एड्रेस, यहाँ पिन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ एक यूज़र आईडी क्रिएट करना है। तो यहाँ एक यूज़र आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। यहाँ पासवर्ड फिर से डालना होता है। ये ध्यान रहे कि पासवर्ड की लंबाई 6 से 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, साथ में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए। यहाँ एग्री पर टिक कर यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देता हूँ और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। यहाँ दिया गया है कि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल जल्द ही आपको मेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर लेंगे ताकि लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया तो यूज़र आईडी डिजेबल्ड कर दिया जाएगा। तो मैं क्लिक हियर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। तो यहाँ यूज़र आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा कोड और फिर साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो मैं अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हमें उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जिस राज्य में हमारा बिजनेस है। और हाँ, एक बार जो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे वो बदला नहीं जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका फूड एक्टिविटी बिजनेस सेम नेम से एक से अधिक राज्यों में स्थित है क्या। तो मैं नो पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ हमें अपने बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है जिसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। यहाँ एक तरह के बिजनेस में मैन्युफैक्चर दिया है और इसके सब कैटेगरीज में ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। इंपोर्ट्स में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अदर बिजनेस में ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। प्रीमिसेस एट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। प्रीमिसेस एट एयरपोर्ट सी पोर्ट के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। मिड डे मील के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। एक्सपोर्टिंग एफपीओ के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। रेलवेज के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। और लास्ट में ई कॉमर्स के लिए ये सब कैटेगरीज दी गई है। इन सब कैटेगरीज में से कोई भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अदर बिजनेस में जाता हूँ। यहाँ रिटेलर में 3 ऑप्शंस दिया गया है। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख पर एनम से 20 करोड़ के बीच में हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट पूरे देश में बेच सकते हैं और इसमें आप अपने प्रोडक्ट के पीछे फसाई लाइसेंस नंबर भी लिखवा सकते हैं। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 12 लाख पर एनम से कम हो तो आपको बेसिक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के पीछे फसाई लाइसेंस नंबर नहीं लिखवा सकते, इसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो मैं बेसिक लाइसेंस के लिए यहाँ टिक कर लेता हूँ और नीचे आकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए फॉर्म ए ओपन हो गया, इसे हमें फिल करना है। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ कंपनी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ डेजिग्नेशन में आपको आपके हिसाब से जो सही लग रहा हो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ इंडिविजुअल पर टिक कर लेता हूँ। काइंड ऑफ बिजनेस में रिटेलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर इन सब ऑप्शंस में आपको कुछ सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आपका फूड बिजनेस स्थित है। तो यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सब डिवीज़न, यहाँ पिन कोड, यहाँ विलेज,
इज योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, तो मैं यस पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। कम से कम 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। यहाँ फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हमारी कंपनी मसालों की बिक्री करती है, तो मैं ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने बिजनेस को देखते हुए सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर और भी दूसरी फूड कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप सेलेक्ट किए हुए फूड कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो इन फॉर्मेट्स में होना चाहिए और फ़ोटो की साइज़ 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपलोड किए हुए फ़ोटो को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। फाइल सेलेक्ट कर अपलोड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। मैं यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भाषा में डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, तो मैं इंग्लिश भाषा में फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले लेता हूँ और इसे फिल कर साइन कर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ फॉर्म को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पूछा जा रहा है, तो आप पब्लिक, प्राइवेट, अदर या नॉट अवेलेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पब्लिक पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि फूड आइटम के मैन्युफैक्चर में इलेक्ट्रिक पावर का यूज हो रहा है क्या, तो मैं नो पर टिक कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। अब हमें फॉर्म को प्रिंट कर अपलोड करना है, तो यहाँ प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे। अगर फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ अपर राइट साइड में पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन दिया होता है, इसमें ऑलवेज अलाउ पॉपअप को टिक कर लीजिएगा। आपका फॉर्म एक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक कर प्रिंट लेना है। प्रिंट आए इस फॉर्म में एप्लीकेंट का साइन लेकर यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ फॉर्म को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ क्लिक कर फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। अब बारी आती है पेमेंट की। यहाँ एक ही पेमेंट मोड दिया है, ट्रेजरी चालान, तो यहाँ टिक कर देता हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये है, क्योंकि हमने 1 साल के लिए ही लाइसेंस अप्लाई किया था। ट्रेजरी चालान जनरेट करने के लिए हमें ग्रास की साइट पर जाना होगा। ग्रास यानी कि गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पॉपअप ब्लॉकर को डिजेबल करने बोला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर चालान जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर ऑलवेज अलाउ पॉपअप पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ वो 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं जिसकी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, IGR, एक्साइज, RTO और रेवेन्यू। तो हमें यहाँ रेवेन्यू पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है फूड रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट में मुंबई। ऑफिस नेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ ज्वाइंट कमिश्नर बृहन मुंबई। स्कीम नेम में रिसिप्ट अंडर फूड एंड ड्रग्स एक्ट। पीरियड ईयर में 2019 से 2020। एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़। नेम में एप्लीकेंट का नाम डाल देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर। अब हमें ई पेमेंट करना है। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें पे करना है। यहाँ कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए चालान का ड्राफ्ट रेडी हो गया। एग्री कर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। GRN नंबर मिल गया हमें। इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रख लेंगे। मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और एक चालान जनरेट हो गया। इसे ही हमें डाउनलोड कर अपलोड करना है। यहाँ पर चालान नंबर लिखना है। यहाँ बैंक ब्रांच कोड। यहाँ पर चालान जो हमने डाउनलोड किया था उसे अपलोड करना है। यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने पर एक रिसिप्ट हमें मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर रख लेना है। अब हमें होम पेज पर जाना है। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। चूँकि अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, इसीलिए एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट रखेंगे। लाइसेंस टाइप में रजिस्ट्रेशन पर टिक कर देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल रिपोर्ट यहाँ शो होने लगी। इंस्पेक्शन डिटेल्स को देखें तो अभी नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखेगा। लगभग 1 महीने के बाद मैं चेक कर देखता हूँ कि जिस फूड लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था वो अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ अपना यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कर लेता हूँ।
लाइसेंस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन को टिक कर लेता हूँ और यहाँ सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है हमें। देखिए सर्टिफिकेट इशू हो गया है। यहाँ क्लिक कर सर्टिफिकेट को देखा जा सकता है। यहाँ क्लिक कर सर्टिफिकेट को अपने मेल पर भेजा जा सकता है। ये सर्टिफिकेट 18 मई 2019 को इशू हुआ। जहाँ तक मुझे याद है 17 अप्रैल को मैं फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो लगभग 1 महीना लग गया इसे बनकर अपलोड होने में। ये सर्टिफिकेट 18 मई 2019 से 17 मई 2020 तक वैलिड रहेगा। हाँ, मैं 1 साल के लिए ही इशू करवाया था इसे। एक बार सर्टिफिकेट व्यू पर क्लिक कर सर्टिफिकेट को देख लेता हूँ। देखिए ये रहा फूड लाइसेंस। यहाँ फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है जो कि 14 डिजिट का होता है। यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक कर इसका प्रिंट ले सकते हैं। सेंड मेल पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये सर्टिफिकेट हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर चला गया। यहाँ क्लिक कर अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बेसिक फूड लाइसेंस बनाने का प्रोसेस बताया था। उस वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके रिक्वेस्ट किया है कि स्टेट फूड लाइसेंस बनाने का प्रोसेस बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टेट फूड लाइसेंस बनाने की ज़रूरत किन लोगों को होती है। स्टेट फूड लाइसेंस बनाने की ज़रूरत उन बिजनेसमैन को होती है जिनकी कंपनीज 12 लाख से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जैसे कि वो डेयरी जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर पर डे से ज़्यादा हो, उनको ज़रूरत पड़ेगी। होटल्स जो 3 स्टार रैंकिंग के हों या उससे ऊपर के हों, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कैटरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि फसाई की वेबसाइट पर स्टेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। ये है फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। अगर हम यहाँ के लिए नए हैं तो यहाँ हमें साइन अप करना होगा। तो यहाँ साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ एप्लीकेंट का नाम डालना है, यहाँ कंपनी का नाम, यहाँ एड्रेस, यहाँ पिन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ एक यूज़र आईडी क्रिएट करना है। तो यहाँ एक यूज़र आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। यहाँ पासवर्ड फिर से डालना होता है। ये ध्यान रहे कि पासवर्ड की लंबाई 6 से 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। साथ में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए। यहाँ एग्री पर टिक कर यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देता हूँ और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। यहाँ दिया गया है कि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल जल्द ही आपको मेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर लेंगे ताकि लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया तो यूज़र आईडी डिजेबल्ड कर दिया जाएगा। तो मैं क्लिक हियर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। तो यहाँ यूज़र आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा कोड और फिर साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो मैं अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हमें उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जिस राज्य में हमारा बिजनेस है। और हाँ, एक बार जो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे वो बदला नहीं जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका फूड एक्टिविटी बिजनेस सेम नेम से एक से अधिक राज्यों में स्थित है क्या। तो मैं नो पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ हमें अपने बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है जिसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। यहाँ एक तरह के बिजनेस में मैन्युफैक्चर दिया है और इसके सब कैटेगरीज में ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। इंपोर्ट्स में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अदर बिजनेस में ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। प्रीमिसेस एट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। प्रीमिसेस एट एयरपोर्ट सी पोर्ट के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। मिड डे मील के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। एक्सपोर्टिंग एफबीओ के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। रेलवेज के लिए ये सारी सब कैटेगरीज दी गई है। और लास्ट में ई कॉमर्स के लिए ये सब कैटेगरीज दी गई है। इन सब कैटेगरीज में से कोई भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अदर बिजनेस में जाता हूँ। यहाँ रिटेलर में 3 ऑप्शंस दिया गया है। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है।
यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख पर एनम से 20 करोड़ के बीच में हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट पूरे देश में बेच सकते हैं और इसमें आप अपने प्रोडक्ट के पीछे फसाई लाइसेंस नंबर भी लिखवा सकते हैं। फिलहाल मुझे स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और नीचे आकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ लाइसेंस कैटेगरी में स्टेट दिख रहा है। यहाँ क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए फॉर्म भी ओपन हो गया, इसे हमें फिल करना है। यहाँ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ कंपनी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर फूड बिजनेस के उस एरिया का एड्रेस डालना है जहाँ के लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सब डिवीज़न यानी कि वार्ड, यहाँ पिन कोड और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ कई ऑप्शंस दिए गए हैं फूड कैटेगरी के। जो भी फूड प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो वो प्रॉपरली लें। फूड के प्रोडक्ट की आपको यदि जानकारी नहीं है तो ब्राउज़र को प्रॉपरली पढ़ लें। फसाई के होम पेज पर जब लॉगिन करते हैं तो एक ब्राउज़र दिया जाता है, उस ब्राउज़र को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। उससे होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से भरा जा सकेगा। मैं यहाँ फूड का टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमें चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस पर टिक करना है। यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें, क्योंकि इस पर ही लाइसेंस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। आगे जाकर लाइसेंस भी आपको ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। यहाँ पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन का डिटेल्स डालना है, जैसे कि नाम, उसका क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। फ़ोटो आईडी में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेना है पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन का, और यहाँ उस आईडी का नंबर टाइप कर देना है। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। अगर ये पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन ही है तो यहाँ यस पर टिक कर लेंगे। अगर किसी तरह के और भी लाइसेंस की डिटेल्स अवेलेबल है तो यहाँ डाल दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। वन बाय वन यहाँ सारी डिटेल्स तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे कि आपका पुराना लाइसेंस, आपके शॉप का फ़ोटो, मालिक का फ़ोटो, उसका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो प्रॉपर्टी डीड, अगर कंपनी पार्टनरशिप पर है तो पार्टनरशिप डीड। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनमें से अवेलेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर में आपकी कंपनी की डिटेल, कंपनी का पैन कार्ड। कंपनी का पैन कार्ड नहीं है तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या मालिक का पैन कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ाना है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट JPEG या PDF फॉर्मेट में। साइज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रॉपरली अपलोड हो जाए। अगर कंपनी में मशीनरी है तो मशीनरी का भी फ़ोटो वहाँ अपलोड करना है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो लगाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसके ऑप्शन को चेक कर लें कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है या नहीं। अगर मैंडेटरी नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ कम से कम 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। मुझे फ़िलहाल 1 साल के लिए लाइसेंस चाहिए तो मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 1 साल के लिए लाइसेंस फी 2000 रुपये बता रहा है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि 2 नंबर का और 12 नंबर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ओके पर क्लिक कर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ ट्रेजरी चलान के थ्रू पे करने बोला जा रहा है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर फील्ड एप्लीकेशन को देखा जा सकता है। देखिए अगर अभी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, चालान का डिटेल्स ऐड करने बोला जाएगा। तो मैं ऐड चालान डिटेल्स पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ हमें ट्रेजरी चलान की डिटेल्स फिल करनी है। ट्रेजरी चलान जनरेट करने के लिए हमें ग्रास की साइट पर जाना होगा। ग्रास यानी कि गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पॉपअप लॉगर को डिजेबल करने बोला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर चालान जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर ऑलवेज अलाउ पॉपअप पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ वो 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं जिसकी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। IGR, एक्साइज, RTO,
रेवेन्यू। तो हमें यहाँ रेवेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। पेमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है फूड रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट में मुंबई। ऑफिस नेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ ज्वाइंट कमिश्नर बृहन मुंबई। स्कीम नेम में रिसिप्ट अंडर फूड एंड ड्रग्स एक्ट, पीरियड ईयर में 2019 से 2020 एनुअल। रजिस्ट्रेशन फ़ी में 2000 रुपये। नेम में एप्लीकेंट का नाम डाल देता हूँ, यहाँ मोबाइल नंबर। अब हमें ई पेमेंट करना है। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें पे करना है। यहाँ कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए चालान का ड्राफ्ट रेडी हो गया। एग्री कर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। GRN नंबर मिल गया हमें। इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रख लेंगे। मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद एक चालान जनरेट हो जाएगा। इसे ही हमें डाउनलोड कर अपलोड करना है। तो यहाँ चालान अपलोड कर लेता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए चालान की डिटेल्स हम ऐड करना भूल गए थे। डिटेल्स ऐड करने बोल रहा है। ओके कर डिटेल्स डाल देता हूँ। यहाँ अमाउंट, यहाँ ट्रेजरी चालान नंबर, यहाँ चालान इशू होने की डेट डालनी है, यहाँ बैंक ब्रांच कोड। ऐड चालान पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने पर एक रिसिप्ट हमें मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर रख लेना है। लगभग 20 से 25 दिन में आपका स्टेट लाइसेंस रेडी हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं फूड लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया था, जिसे आप लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हम लोग खाने के टिफिन सप्लाई करने का बिजनेस करते हैं, तो क्या हमें फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? तो मैं बता दूं कि हाँ, अगर आप लोग खाने के टिफिन सप्लाई करने का बिजनेस करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं इस वीडियो में इसी कैटेगरी के बिजनेस से रिलेटेड फूड लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये है फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। अगर हम यहाँ के लिए नए हैं तो हमें यहाँ साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे किया जाता है इसके लिए मैं एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिलहाल मैं अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो मैं अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हमें उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जिस राज्य में हमारा बिजनेस है। और हाँ, एक बार जो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे वो बदला नहीं जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका फूड एक्टिविटी बिजनेस सेम नेम से एक से अधिक राज्यों में स्थित है क्या? तो मैं नो पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ हमें अपने बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है जिसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। यहाँ अदर बिजनेस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ ढाबा, बोर्डिंग हाउसेस, सर्विस फूड, बैंक्वेट हॉल्स विद फूड कैटरिंग अरेंजमेंट्स, होम बेस्ड कैंटीन, डब्बा वालाज, परमानेंट टेम्पररी स्टॉल होल्डर, फूड स्टॉल्स अरेंजमेंट इन रिलीजियस गैदरिंग फेयर्स, फिश मीट पोल्ट्री शॉप सेलर और एनी अदर फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट पर आ जाना है। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 12 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर 12 लाख पर एनम से कम है तो नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ और नीचे आकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए फॉर्म ए ओपन हो गया, इसे हमें फिल करना है। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ कंपनी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ डेजिग्नेशन में आपको आपके हिसाब से जो सही लग रहा हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ इंडिविजुअल पर टिक कर लेता हूँ। काइंड ऑफ बिजनेस में फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर इन सब ऑप्शन में से आपको कुछ सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आपका फूड बिजनेस स्थित है, तो यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सब डिवीज़न, यहाँ पिन कोड, यहाँ विलेज। इज योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, तो मैं यस पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है।
कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। कम से कम 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। मुझे 2 साल के लिए फूड लाइसेंस बनाना है तो मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हमारी कंपनी टिफ़िन में फूड सप्लाई करने का काम करती है तो मैं ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने बिजनेस को देखते हुए सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर और भी दूसरी फूड कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप सेलेक्ट किए फूड कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपलोड किए हुए फ़ोटो को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के रूप में आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पैन कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। फाइल सेलेक्ट कर अपलोड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। मैं यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी भाषा में डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। तो मैं इंग्लिश भाषा में फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले लेता हूँ और इसे फिल कर साइन कर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ फॉर्म को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पूछा जा रहा है तो आप पब्लिक, प्राइवेट, अदर या नॉट अवेलेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पब्लिक पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि फूड आइटम के मैन्युफैक्चर में इलेक्ट्रिक पावर का यूज हो रहा है क्या, तो मैं नो पर टिक कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अब हमें फॉर्म को प्रिंट कर अपलोड करना है तो यहाँ प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे। प्रिंट आए इस फॉर्म में एप्लीकेंट का साइन लेकर यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ फॉर्म को देखा और डिलीट किया जा सकता है। यहाँ क्लिक कर फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। अब बारी आती है पेमेंट की। यहाँ एक ही पेमेंट मोड दिया है, ट्रेजरी चलान, तो यहाँ टिक कर देता हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपये है क्योंकि हमने 2 साल के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था। ट्रेजरी चलान जनरेट करने के लिए हमें ग्रास की साइट पर जाना होगा। ग्रास यानी कि गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ वो 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं जिसकी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, IGR, एक्साइज, RTO और रेवेन्यू। तो हमें यहाँ रेवेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। पेमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है फूड रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट में मुंबई। ऑफिस नेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ जॉइंट कमिश्नर बृहन मुंबई। स्कीम नेम में रिसिप्ट अंडर फूड एंड ड्रग्स एक्ट। पीरियड ईयर में 2019 से 2020। एनुअल। रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपीज़। नेम में एप्लीकेंट का नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर। अब हमें ई पेमेंट करना है। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें पे करना है। यहाँ कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए चालान का ड्राफ्ट रेडी हो गया। एग्री कर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। GRN नंबर मिल गया हमें। इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रख लेंगे। मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ मैसेज आ गया, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वर्किंग डेज। चूँकि ये पेमेंट हम वर्किंग आवर्स के बाद कर रहे हैं तो ये पेमेंट अभी नहीं हो पाएगा। ये अगले वर्किंग डे के लिए शेड्यूल्ड हो चुका है। ये पेमेंट अगले दिन 8 बजे अपने आप डेबिट हो जाएगा अकाउंट से। ओके कर लेता हूँ। देखिए ग्रास की साइट पर भी चालान की नोटिफिकेशन आई है। GRN इज़ नॉट सक्सेसफुल एज बैंक CIN इज़ नॉट रिसीव्ड फॉर दिस चालान फ्रॉम बैंक साइट। प्लीज क्लिक ऑन वेरीफाई टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन स्टेटस फ्रॉम बैंक साइट। After clicking on verify link, if the transaction is successful, then bank CIN will be updated and you can print the चालान। वेरीफाई करने पर आ रहा है, in case of successful payment and bank CIN not updated on GRAS site, please update the bank CIN by clicking on this link. After getting bank CIN, only print the चालान। हमारा पेमेंट अभी सक्सेसफुली नहीं हो पाया, जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं। तो आज हमें कुछ भी नहीं करना है, कल तक का वेट करना होगा चालान जनरेट करने के लिए। तो फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे हमें फिर से ग्रास की साइट पर आना है। पिछले दिन हम पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर चालान जनरेट कर रहे थे। चालान जनरेट नहीं हो पाया था, लेकिन हमें GRN नंबर मिल गया था। तो आज GRN नंबर के थ्रू सर्च चालान पर क्लिक कर चालान जनरेट करना है।
सर्च चालान पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट में 200। यहाँ नोट में दिया हुआ है प्लीज़ एंटर एदर GRN और बैंक CIN। मेरे पास GRN नंबर है तो मैं यहाँ बॉक्स में GRN नंबर डाल देता हूँ। यहाँ कैप्चा कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए सर्च करने पर पार्टी का नाम आ गया। पेमेंट वेरिफिकेशन विद बैंक सक्सेसफुल बता रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना अकाउंट चेक किया था तो 200 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुका था। यहाँ नोट में दिया हुआ है चालान देखने के लिए GRN नंबर पर क्लिक करें, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। देखिए चालान जनरेट हो गया। इसे डाउनलोड कर लेना है। इस चालान को अपलोड करने के लिए एक बार फिर से फसाई के वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेंगे। यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। हमारा एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है तो एप्लीकेशन स्टेटस में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर टिक कर लेंगे। लाइसेंस टाइप में रजिस्ट्रेशन पर टिक कर लेना है और सर्च करना है। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। ये हमने जो फॉर्म फिल किया था इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ फॉर्म A को दोबारा अपलोड कर लेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट डिटेल में पेमेंट मोड ट्रेजरी चालान का दिया हुआ है तो इस पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ हमें चालान की डिटेल्स डालनी है। यहाँ चालान नंबर यानी कि GRN नंबर डाल देता हूँ। यहाँ बैंक ब्रांच कोड और यहाँ चालान को चूज कर अपलोड कर देता हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए रिसिप्ट मिल गया हमें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे प्रिंट कर रख लेना है। लगभग 15 से 20 दिन के बाद मैं चेक कर देखता हूँ कि जिस फूड लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था वो रेडी हुआ है या नहीं। इसके लिए फसाई की साइट पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन करना होगा। यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। अभी मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एप्लीकेशन स्टेटस को कंप्लीट रहने देंगे। लाइसेंस टाइप में रजिस्ट्रेशन पर टिक कर देंगे और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए सर्टिफिकेट रेडी हो गया। सर्टिफिकेट देखने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। ये सर्टिफिकेट 17/10/2019 को इशू हुआ और ये 17/10/2019 से 16/10/2021 तक वैलिड रहेगा। हाँ, मैं 2 साल के लिए ही अप्लाई किया था। यहाँ सेंड मेल पर क्लिक करने पर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मेल पर चला जाएगा। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट देख लेते हैं। ये रहा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस पर आपके कंपनी का नाम, एड्रेस, बिजनेस का प्रकार और वैलिडिटी लिखी रहती है। यहाँ क्लिक कर सर्टिफिकेट को मेल पर सेंड कर देता हूँ। यहाँ क्लिक कर अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ।